गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कहा गया है कि एक वेक्टर b दिया है। b है 3i+4j और a है i-j। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b एंड पैरेलल टू a। मतलब एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड b की तरह हो और वो a के पैरेलल हो। तो अब देखिए जरा बच्चों, समझिए इस क्वेश्चन को। हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो b हो, यानी जो b का मैग्नीट्यूड है वो b के बराबर हो और पैरेलल टू a हो, यानी कि जो डायरेक्शन a की है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की होनी चाहिए। तो मान लें एक वेक्टर c है और c का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड b की तरह है। तो b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें हम लोग। तो क्या आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड? √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा इसका 5। ठीक है, पहली बात तो हमारी आ गई कि 5 की तरह मतलब मैग्नीट्यूड हो गया b का। अब डायरेक्शन a का हो, यानी कि a के पैरेलल, तो a का डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए। तो a का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वेक्टर a और मॉड ऑफ a, ये रूल होता है। तो a का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो i-j है और मैग्नीट्यूड ऑफ a का हो जाएगा √ इसका कंपोनेंट 1 है और इसका -1 है, तो स्क्वायर होकर के 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ हमारी डायरेक्शन बन गई। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गया? i-j/2 √2, इसको √2 कह सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये पूरा वेक्टर जो है सी वेक्टर आ गया जो रिक्वायर्ड आंसर है, और इसमें पहला आंसर जो है करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए बच्चों 30 क्या कहता है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कहता है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट हमको चूज़ करना है बच्चों। तो देखें गलत स्टेटमेंट क्या है। पहला तो देखिए कह रहा है 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड मे बी कंबाइंड टू गिव ए 0 रिजल्टेंट। तो देखिए ये तो सही हो सकता है कि 3 वेक्टर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं और वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करता है। अभी मैं समझा दूंगा सारे। फिर दूसरा है ऑप्शन 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन कंबाइन टू गिव ए 0 रिजल्टेंट। डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यहाँ ध्यान देना है। तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको भी देखना है हमें कि गलत है कि सही है। फिर चौथा है ऑल ऑफ द एबव आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहले तो हम तीनों को देख लें कि ये सही हैं या गलत हैं, फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारे पास अपने आप ही पता चल जाएगा। तो देखें बच्चों, सबसे पहला जो ऑप्शन कहा गया है 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कंबाइन करके 0 रिजल्टेंट देते हैं। तो देखिए मान लें कि ये लॉ ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर होता है। लेकिन अगर ये एक जो लूप बनाता है यानी ए बी और सी, तो ये सी वेक्टर मिल करके क्या हमको दे देगा? भाई देखिए a प्लस बी हमको ये देता है। रूल क्या कहता है कि a और b अगर इसका रिजल्टेंट देखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी। लेकिन अगर यही चीज़ वापस उलट जाए, डायरेक्शन बदल जाए, तो इन तीनों का सम जो है क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, a प्लस बी और -c। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, वैसे तो c देना चाहिए लेकिन जब -c आप कर देते हैं तो ये -c पलट के इधर आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 3 वेक्टर्स अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका कॉम्बिनेशन जो है 0 रिजल्टेंट हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, रॉन्ग नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर 2 वेक्टर्स हैं a और दूसरा वेक्टर है b, अगर इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो क्या इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 0 हो सकता है? देखिए अगर 2 वेक्टर हैं और अगर वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो इनको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड में तो एक ही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा हमको। अगर ऐड कर रहे हैं मान लीजिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है इनका क्या होगा? अगर इन दोनों वेक्टर को मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो वो तो ये कह नहीं रहा, वो 0 कह रहा है। 0 तब होगा जब दोनों वेक्टर अपोजिट ड्रॉ किए जाएं, यानी 180 डिग्री में।
और इनका रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे भाई। जैसे मान लीजिए 2 में से -2 करेंगे तभी तो जीरो आएगा। अगर हम 4 में से -2 करेंगे थोड़ी ना आएगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड नहीं होने चाहिए, 4 में -4 होना चाहिए, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिफरेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और उनका कॉम्बिनेशन जीरो हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही है। थर्ड में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोमेंटम। आप तो जानते हो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए मास स्केलर क्वांटिटी है, v वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमने किया तो क्या मिला हमको, वेक्टर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वही तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर हैव ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये सही है, ये रॉन्ग तो है नहीं। तो यानी कि इसमें यही एक रॉन्ग है जो कि बी ऑप्शन है। और उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कहा है कि सारा जो है ऊपर वाला गलत है, सारे दिए गए, तो वो भी गलत है, सारे तो गलत है नहीं। ये चीज़ हमारी यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत होता है, लिहाजा इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 31 एंड 32। 31 में क्या बोलता है कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल 60 डिग्री टू द एक्स एक्सेस हैज़ एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर, जहाँ आई और जे जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में है। तो ये हम आपको डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का लेस देन है। ये मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इनको डिस्कस अभी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 31 पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट किसी, जैसे मान लीजिए ये y हो गया, ये x हो गया, एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका x की तरफ कंपोनेंट 5 हो, यानी x की तरफ कंपोनेंट इसका क्या होगा, a cos थीटा होगा। x की तरफ कंपोनेंट 60 डिग्री पे अगर झुका है तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा होगा। और वो कितना दिया है, 5 दिया है, ये मैं आंसर दिया है। अब cos कितना है बच्चों, cos है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा इसका। अब हमें देखना है कि ये a वैल्यू कौन से ऑप्शन में है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, चौथा तो ऑल ऑफ द अबव कह रहा है। देखिए 5i का अगर मॉड निकालते हैं तो कितना आता है, 25। ठीक है, उसका आ जाएगा 5। तो ये तो है नहीं, 10 से हमारा रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का 25, तो यानी आ जाएगा ये 5√2। तो ये भी नहीं रिलेट कर रहा है। फिर इसकी बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 75, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 10, क्योंकि ये 100 हो जाएगा तो 10 आएगा, और यही वैल्यू इससे मैच कर रही है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। और फोर्थ में दिया गया ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तो ये अब आ जाते हैं हम 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 में कहा गया है कि a प्लस बी का मॉड इंडिविजुअली a और b से ज़्यादा है या बराबर है, a प्लस बी का मॉड इंडिविजुअली a प्लस बी से कम है और इक्वल है, और a माइनस बी का मॉड a प्लस बी से ज़्यादा है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये एक रूल है ट्रायंगल लॉ। कोई भी 2 वेक्टर a और b हैं अगर मान लीजिए, तो उनका जो सम है वो a प्लस बी होगा, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या कहता है, ज़्यादा है यानी ग्रेटर है, तो ये तो हो नहीं सकता। a प्लस बी लेस देन है इंडिविजुअली इनके सम के मैग्नीट्यूड के, तो ये तो सही आंसर है। ये a माइनस बी वैसे ही छोटा हो गया, माइनस करने से तो छोटा ही हो जाएगा ना वैल्यू, और वो भी ग्रेटर दिखाया, तो ये रॉन्ग आंसर। और थर्ड ऑप्शन इसमें कहता है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव है नहीं, तो लिहाजा ये आंसर हमारा होगा करेक्ट। हमेशा याद रखें जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा 2 साइडों के सम के छोटी होगी और बराबर हो सकती है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करें। गुड बाय बच्चों।